नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। RKYPCS क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ RS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और PSI सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें राजस्थान क्लास संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी और जो शाम को 8 बजे क्लास चल रही है वो दर्शन शास्त्र, जो कि जो सेकंड ग्रेड है उसका SST का पेपर है, उसमें सेकंड पेपर होता है, उससे संबंधित है दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों, हमारी जो राजस्थान पॉलिटी क्लासेस चल रही थी उसको हमने जो भी टॉपिक देखा, जैसे हमने देखा राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय, जो भी हमने टॉपिक देखा वो बोर्ड के माध्यम से हमने कंप्लीट किया और उनके साथ ही साथ उनके आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो होगा राज्य विधानमंडल। राजस्थान पॉलिटी में अपना टॉपिक होगा राज्य विधानमंडल। इस टॉपिक को हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे कि इससे क्वेश्चन शायद बाहर नहीं जाए, 99% क्वेश्चन इसी में से आए। इस प्रकार हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आप भी साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का मतलब यही है कि आपके भी नोट्स बनते रहें, वरना पढ़ाने को तो PDF के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सॉरी, लेकिन जो PDF बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है इसका रीजन यही है कि आप भी अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहो। अगर वीडियो जो क्लास स्क्रीन में चलती है तो आप पॉज कर भी इसको देख सकते हो। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा विधानमंडल। कौन सा होगा? विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या पढ़ेंगे हम? विधानमंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखते हैं कि विधानमंडल में हम सबसे पहले तो उनकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। विधानमंडल में सबसे पहले सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम संवैधानिक प्रस्ताव, फिर पढ़ेंगे हम संवैधानिक प्रस्ताव जो अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक दिए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक उसका प्रावधान है। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे हम राजस्थान विधानसभा की समितियां, कौन कौन सी समिति है उसके बारे में देखेंगे, वित्तीय जांच के बारे में देखेंगे और जो अन्य समितियां है उनके बारे में भी देखेंगे। अन्य समितियों में हम देखेंगे कार्य सलाहकार समिति देखेंगे, गैर सरकारी सदस्यों की समिति उसके बारे में देखेंगे, संकल्प आधारित समिति उसके बारे में देखेंगे और अनुपस्थित सदस्यों की जो समिति है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सरकारी आश्वासनों से संबंधित जो समिति है उसके बारे में देखेंगे और रख रखाव संबंधित समिति के बारे में देखेंगे। ये सब क्या हो गई? ये अन्य समितियां हो गई। कल्याण संबंधित समिति उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब क्या हो गई? अन्य समितियां हो गई। और इसी के साथ हम देखेंगे जो ST SC के लिए जो समितियां बनाई गई उनके बारे में भी हम इस टॉपिक में आज संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, यानी पढ़ेंगे बोर्ड के माध्यम से। ऐसा कोई टॉपिक भी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, साथ के साथ सारे पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे, इनका एनालिसिस करते हुए चलेंगे, इनको समझाते हुए भी चलेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभा और अन्य तथ्य, जो भी इसके बारे में और कोई भी अगर जो पॉइंट होगा वो भी हम इसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे राजस्थान के विधानमंडल, राजस्थान का विधानमंडल जिसे कहते हैं राज्य विधानमंडल। दोस्तों, हम पॉलिटी की जो राज्य स्टेट पॉलिटी की क्लासें हो रही है वो राजस्थान के संदर्भ में, सॉरी दोस्तों, इन्वर्टर शायद डाउन हो गया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तो देखते हैं, देखें, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हमें डिस्टर्ब हुए। तो जो भी क्लासें हो रही है, हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल में हमने देखा कि क्या क्या हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें राज्य विधानमंडल के बारे में कि ये संविधान के कौन से भाग में दिया हुआ है। राज्य विधानमंडल संविधान के कौन से भाग में? तो संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 उसमें राज्य मंडल के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक दिया गया है। तो इसमें लिखो संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल,
अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 168 लेकर अनुच्छेद 212 तक विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्य, अधिकारियों, गठन, कार्य, अधिकारियों, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, कार्यकाल, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 6 में प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया। यानी भाग 6 में क्या क्या बताया विधानमंडल का? तो इसमें हो गया संरचना हो गई, गठन हो गया, कार्य हो गया, अधिकारियों के बारे में हो गया और कार्यकाल के बारे में हो गया। उसके बाद में इनकी प्रक्रिया और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया। तो ये राज्य विधानमंडल के बारे में संरचना का ये उल्लेख है कि संविधान के भाग 6 में इसका अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक इसका उल्लेख दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद जो 168 है और अनुच्छेद जो 212 है। तो 168 में क्या दे रखा है, 169 में क्या दे रखा है, 70 में क्या दे रखा है। इस प्रकार हम अनुच्छेद 212 तक देखेंगे एक एक अनुच्छेद को स्टेप बाय स्टेप। तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 ये आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में क्या बता रखा है? तो अनुच्छेद 168 में बता रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों के मिलकर बना होगा। यानी राज्यपाल, एक तो राज्यपाल या फिर एक या दो, यानी एक तो विधानसभा, विधान परिषद, दो हो गए। किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो वह केवल विधानसभा, यानी राज्यपाल या विधानसभा या राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद, यानी एक राज्यपाल या दो, एक या दो सदनों से मिलकर विधानमंडल बना होगा। इसमें दे रखा है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। एक विधानमंडल होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो एक राज्यपाल, और एक या दो सदनों से मिलकर बना होगा। यानी राज्यपाल और एक सदन, यानी राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होगी तो विधानमंडल में दोनों तो सदन आएंगे प्लस एक राज्यपाल। तो ये बता रखा है कि एक राज्यपाल है, एक या दो सदन। जिस राज्य में दोनों सदन है, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, और एक राज्य और है उत्तर प्रदेश, बिहार, और एक हिमाचल वो राज्य है तो मध्य प्रदेश। तो इनमें क्या है, इनमें दोनों स्टेट है, दोनों स्टेट के दोनों सदन है।
कौन कौन से, विधानमंडल भी और विधान परिषद भी है। लेकिन जैसे राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, यानी जो राज्य बताया मैंने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तो ये राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो इसका मतलब विधानमंडल का गठन किस प्रकार होगा, तो अनुच्छेद 168 में बता रखा है कि विधान, इसका गठन कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और उसका गठन एक राज्यपाल और दो सदनों, एक या दो सदनों से मिलकर बना होगा। जैसे कई राज्य ऐसे हैं जिनमें एक राज्यपाल, राज्यपाल ही होता है, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधान परिषद। और कई राज्य ऐसे होते हैं जिसमें राज्यपाल प्लस विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती। विधानसभा ही होती है, विधान परिषद नहीं होती। तो अगर जिस राज्य में विधान परिषद भी होगी तो उस राज्य में दो सदन हो जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होगी तो उस राज्य में एक ही सदन होगा, कौन सा, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधानमंडल का जो, विधानमंडल का गठन होगा वो किससे होगा, राज्यपाल और विधानसभा से। जबकि जो जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से इनका गठन होगा। वर्तमान में हमारे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। अब देखते हैं विधानमंडल, विधानमंडल। तो मैंने बताया आपको कि अनुच्छेद 168 में दे रखा है, किसमें, अनुच्छेद 168 में। लेकिन राज्यपाल मैंने आपको अलग से बताया ना, राज्यपाल तो मैंने आपको अलग से बताया था ना, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में बताया था। तो ये बताया गया है कि राज्यपाल और दोनों सदनों से होगी। तो विधानमंडल का गठन होगा, उसमें राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। तो राज्यपाल तो अनुच्छेद 153 में है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 153। विधानसभा ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 169, आर्टिकल 169। विधानसभा आर्टिकल 169 में है। इसके बाद है विधान परिषद, विधान परिषद ये कौन से आर्टिकल में, 170 यानी 170 में। तो ये इनका उल्लेख है, इन तीनों सदनों से मिलकर क्या बनेगी, विधानमंडल बनेगी। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं हुई तो उसमें केवल विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का निर्माण होगा। बात के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। अब वो देख लेते कौन कौन से राज्य है। तो मैंने बताया था आपको कि वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। लिख लो इसमें, भारत में नोट लगा के लिखो, नोट, भारत में 6 राज्य, 6 राज्य जिनमें विधान परिषद है। विधान परिषद, या फिर बोल सकते हैं उसको, इन राज्यों को बोलते हैं द्विसदनात्मक, नहीं दो सदन, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। व्यवस्था है। कौन कौन से हैं, मैंने पहले आपको मध्य प्रदेश बताया था, वो गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन सा एक, और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद। इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद। यानी
कौन कौन से? तो पहला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? तेलंगाना। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है? कर्नाटक। पांचवा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और छठा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए बोला था, लेकिन वो उसमें नहीं है, बिहार इसमें नहीं है। पहले थे लेकिन उनमें से हटा दिया गया। तो अब जो वर्तमान में है वो 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इनमें विधान परिषद का गठन किया गया है। गठन मतलब इनमें क्या है? इनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। किनमें? ये 6 राज्य ऐसे जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये 6 राज्य ऐसे जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था बताई गई है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में बताया गया, मतलब इनमें क्या है? इसमें दोनों सदन है, एक तो राज्यपाल है। जब इन राज्यों में विधानमंडल का गठन होता है तो उनमें एक राज्यपाल और 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन नहीं किया गया, पहले था लेकिन वो उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान में राजस्थान में एक राज्यपाल और विधानसभा से ही विधानमंडल का गठन होता है। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक मिनट। तो वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और एक बिहार। बिहार बिहार अब इनमें से जो 7 राज्य हो गए ना, इनमें से एक राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसे? जम्मू कश्मीर को। तो ये जम्मू कश्मीर इससे हट गया। इसमें क्या हुआ? तो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 6 राज्य हैं जो जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन राज्यों में द्विसदनात्मक यानी विधान परिषद, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। विधान परिषद इसमें यानी इस राज्य में गठित है। तो इसके बाद हम देखते हैं, और हम राजस्थान में, तो राजस्थान में केवल विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा ही विधानमंडल का निर्माण हुआ है। तो नोट लगाकर लिख लो आप कि वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। पहले कितने थे? 7, जिसमें जम्मू कश्मीर भी तो शामिल था। तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 168, आर्टिकल 168। तो 6 राज्य ऐसे थे जिनमें विधान परिषद थी। 6 राज्य जिनमें विधान परिषद यानी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक व्यवस्था। 6 राज्य ऐसे जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। पहले कितने थे? 7। जम्मू कश्मीर भी शामिल था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? तेलंगाना। तीसरा कौन सा है? कर्नाटक। चौथा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। एक मिनट दोस्तों। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसंधात्मक व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। अब एक नोट लगाकर लिखो, क्योंकि इसमें पहले जम्मू कश्मीर भी था ना, तो नोट लगाकर लिखो। नोट 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी 31 अक्टूबर को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर, उसमें पहले द्विसंधात्मक व्यवस्था थी, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो उसमें द्विसंधात्मक व्यवस्था समाप्त हो गई। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसंधात्मक व्यवस्था है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे जिनमें द्विसंधात्मक व्यवस्था है। यानी भारत के 22 राज्य ऐसे हैं, इन 6 को छोड़कर 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक संघात्मक विधानमंडल है। कितना? एक संघात्मक। लिख लो, भारत में 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक संघात्मक विधानमंडल है। एक संघात्मक विधानमंडल है। यानी 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक संघात्मक विधानमंडल है। अब इसके बाद में देखते हैं और क्या, तो इसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 169 यानी आर्टिकल 169। हमने देखा आर्टिकल 168 में क्या बताया रखा है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा, उस विधानमंडल का गठन राज्य में राज्यपाल और 2 सदन, 2 या 1 सदनों के द्वारा उसका गठन किया जाएगा। किसका? विधानमंडल का। फिर देखा हमने कि कौन कौन से राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी 2 सदन कौन कौन से राज्य में? तो पहले 7 राज्य में थे 2019 तक, 7 राज्य में। तो 31 अक्टूबर 7 राज्य कौन कौन से थे? उनमें से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये राज्य ऐसे थे जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले 7 में थे, फिर कितने में रह गए? 6 राज्य रह गए। भारत के 22 राज्य ऐसे जिनमें केवल एक सदनात्मक व्यवस्था विधानमंडल है, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है। राजस्थान में भी एक सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल किससे? राज्यपाल और विधानसभा से बना है। राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169 में क्या दे रखा है। ये पढ़ रहे विधानमंडल। हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 इसमें क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 169 में बता रखा है कि विधान परिषद का निर्माण व समापन की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 169 में। यानी विधान परिषद का निर्माण किस राज्य में विधानमंडल है? जैसे राजस्थान में विधानमंडल, अगर अभी विधानसभा है, अगर विधान परिषद गठन किया जाए तो कौन से आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 169। विधान परिषद का निर्माण किस प्रकार होगा?
और विधान परिषद का गठन किस प्रकार होगा। ये किसमें, आर्टिकल 169 में, आर्टिकल 169 में। तो इसमें विधान परिषद के विधान परिषद का निर्माण और गठन के बारे में प्रावधान है। प्रावधान है किसमें, आर्टिकल 169 में। विधानमंडल, जो विधान परिषद है, जो विधानमंडल का एक क्या है, सदन, तो विधान परिषद है, उसके बारे में, उसके निर्माण और उसके समापन, यानी उसका निर्माण गठन के बारे में प्रावधान है, साथ ही उसके समापन के बारे में भी उल्लेख है। उसके समापन के बारे में भी बताया गया है। इसमें आर्टिकल 169 में विधान परिषद के जो निर्माण है, गठन है, उसके बारे में, और जो समापन की प्रक्रिया है, किस तरह विधान परिषद को हटाया जा सकता है और किस तरह विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, इन सब का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल 169 में। तो जो विधानमंडल होती है, हमने देखा कि विधानमंडल में विधानमंडल एक सदनात्मक भी होती है और द्विसदनात्मक भी होती है। एक सदनात्मक का मतलब है एक सदन का होना, द्विसदनात्मक का मतलब है दो सदन का होना। यानी जो विधानमंडल है उसमें राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा गठित होती है, तो कौन सी होगी, एक सदनात्मक। और जो विधानमंडल राज्यपाल और विधान परिषद के साथ, विधानसभा और विधान परिषद के साथ गठित होती है, यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से मिलकर गठित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था। यानी जैसे राज्यपाल, विधानमंडल अगर एक सदनात्मक होगी, एक सदनात्मक, एक सदनात्मक होती है, तो इसमें केवल राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा ही गठित होगी। विधानसभा द्वारा ही गठित होगी। अगर वो द्विसदनात्मक होगी, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक होगी, तो वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा गठित होगी। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा गठित होगी। परिषद के द्वारा गठित होगी। यानी ये अगर विधानमंडल में राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है, तो कौन सी हो गई, द्विसदनात्मक विधानमंडल हो गई। अगर विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा होता है, तो कौन सी हो गई, एक सदनात्मक विधानमंडल हो गई। तो ये था इतिहास विधानमंडल का। ये कौन से, अब इसका जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद है, इसका समापन, इसका गठन किस प्रकार किया जाता है। किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है, तो उसका गठन, उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, और किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका समापन करना चाहे, उसको हटाना चाहे, तो किस प्रकार हटाया जाता है, वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 169 में बताया गया है। आर्टिकल 169 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, यानी विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का समापन, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 169 में बताया गया। और देखते हैं आर्टिकल 169 में क्या है। तो आर्टिकल 169 में बताया गया है ना कि समापन और निर्माण की बारे में बताया गया है, लेकिन इनके समापन और निर्माण की प्रक्रिया क्या है, किस तरह इनका गठन होता है विधान परिषद का, और किस तरह इनका समापन होता है, उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं आर्टिकल 169 के तहत। विधान परिषद के समापन और निर्माण की प्रक्रिया, ये तो लिख लो आप टॉपिक, जो अपना पॉइंट है
अब इसके आगे लिखता हूं मैं, और ये तो आर्टिकल तो रहने दो, इसमें ही पढ़ रहे होंगे। तो विधान परिषद के समापन और गठन की प्रक्रिया किस प्रकार इसका गठन होता है विधान परिषद का, और किस प्रकार इसका समापन होता है। तो पहली प्रक्रिया क्या है कि संबंधित जो राज्य है उसकी जो विधानसभा है, विधानसभा के द्वारा एक विशेष बहुमत पेश किया जाएगा। किसमें? विधानसभा में। उस प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद के पास उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। यानी सबसे पहले जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, उस राज्य के विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लिख लो, विधान परिषद का गठन करने के लिए संबंधित राज्य से संबंधित राज्य की विधान सभा में विधान परिषद का गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा, विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विधानसभा में विधान परिषद का गठन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किया जाएगा विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद वो विधानसभा उस प्रस्ताव को संसद के पास भेजेगी। किसे? उस प्रस्ताव को संसद के पास भेजेगी। कौन? वो विधानसभा, यानी उस राज्य की विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया विधान परिषद के गठन के लिए, तो उस प्रस्ताव को पारित होने के बाद वो विधानसभा उस प्रस्ताव को कहां भेजेगी? संसद के पास। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद के पास भेजेगी। भेजती है। संसद के पास भेजती है। अब संसद क्या करती है? संसद का क्या कार्य है? यदि संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो गठन का मार्ग खुल जाएगा। मतलब अगर संसद जो प्रस्ताव विधानसभा ने भेजा, उस प्रस्ताव को संसद साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। लिख लो, संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को संसद के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से पारित कर दिया जाता है। जाता है तो उस राज्य में, यानी जिस राज्य ने प्रस्ताव पारित किया है ना विधानसभा के द्वारा, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है।
यानी उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। जब विधानसभा प्रस्ताव पारित करके विधान संसद में भेजती है तो संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो विधान परिषद होती है वो एक स्थायी सदन होती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होती है। इसे न तो भंग किया जा सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसे ना तो भंग किया जा सकता है और इसे ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के समाप्त करने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके संसद के पास भेजा गया। यानी जब भी गठन करना हो तो भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा विधानसभा में, और जब समाप्त करना हो तो भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा विधानसभा में। तो ये जो विधान परिषद है ये स्थायी सदन है। जिस प्रकार राज्यसभा है केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में क्या है, विधानसभा विधान परिषद है। राज्यसभा विधान परिषद, लोकसभा विधानसभा। तो राज्यसभा स्थायी है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद भी स्थायी सदन है। उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद भी स्थायी सदन है। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने यानी आंध्र प्रदेश ने जो खुद के राज्य में देवसदनात्मक व्यवस्था रखता है, तो आंध्र प्रदेश ने उस राज्य में खुद के राज्य में आंध्र प्रदेश ने स्वयं विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। अपने खुद की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। तो ये लिख लो नोट लगा के, चाहे तो आप कि 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव को पारित करके विधानसभा ने किसके पास भेजा, संसद के पास भेजा। तो इस प्रकार 18 अप्रैल, अब राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान में 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए निर्माण के लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके कहां भेजा, संसद के पास भेजा। कब, 2012 में। तो लिख लेते साथ में, यहां लिखते हैं 2012 में, 18 अप्रैल 2012 में, 18 अप्रैल 2012 में राजस्थान ने विधानसभा में विधान परिषद के गठन के लिए गठन हेतु अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा। विधानसभा में पारित कर संसद के पास भेजा। संसद के पास भेजा, यानी राजस्थान में एक सदनात्मक व्यवस्था है, लेकिन 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान ने अपने विधानसभा में विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव को पारित करके विधानसभा ने कहां भेजा, विधानसभा ने केंद्र के पास भेज दिया, यानी संसद में भेज दिया, केंद्र सरकार को भेज दिया। लेकिन संसद के द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का विधि का निर्माण नहीं किया गया। यानी संसद के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा राजस्थान ने, उसके ऊपर कोई निर्माण या विधि निर्माण नहीं किया, यानी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया किसने, संसद ने। उसके ऊपर कोई विधि निर्माण नहीं हुआ। लेकिन संसद के द्वारा इस प्रस्ताव पर संसद के द्वारा इस प्रस्ताव पर
कोई विधि निर्माण नहीं किया। नहीं किया है, कोई विधि निर्माण नहीं किया किसने? संसद ने। राजस्थान तो चाहता है कि हमारे विधान परिषद हो, लेकिन क्या केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, हमारे विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास तो भेज दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं एक तरफ विधान जो आंध्र प्रदेश है, उसने जनवरी 2020 में अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि हमें विधान परिषद को समाप्त करना है। विधान परिषद को राजस्थान तो लागू करने के लिए बोल रहा है कि हम गठन करेंगे विधान परिषद का, एक तरफ आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमें विधान परिषद को समाप्त करना है। तो आंध्र प्रदेश ने भी अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर जनवरी 2020 को संसद के पास भेज दिया। तो उसके भी ऊपर कोई संसद द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, कोई विधि का निर्माण नहीं किया गया। तो ये था हमारे राजस्थान का विधान परिषद का जो भी मामला था वो सामने था। तो ये आर्टिकल पढ़ते थे हम 169, आर्टिकल 169। अब हमने देख लिया कि आंध्र प्रदेश ने तो समाप्त करने का प्रस्ताव तो पारित कर दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश में कब विधान परिषद लागू की, कब इसका गठन हुआ? तो 1957 को आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। 1957 को आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया और 1985 में समाप्त कर दी गई। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद 1985 में समाप्त तो कर दी गई, लेकिन 2007 में पुनः इसका निर्माण कर लिया गया। 2007 में पुनः इसका निर्माण कर लिया गया। तो लिख लो आप एक बार। नोट लगा के लिख लो। नोट लगा के लिखो। आंध्र प्रदेश ने या आंध्र प्रदेश में में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया कब? 1957 में, और 1985 में से समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1985 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन पुनः 2007 में विधान परिषद का वापस गठन कर लिया गया। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। लेकिन किया गया 1985 में, लेकिन हटा दो यहां से, 1985 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन वापस 2007 में विधान परिषद का गठन कर लिया गया। यानी निर्माण कर लिया गया। अब वापस क्या हो रहा है? तो 2020 में, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने फिर वापस प्रस्ताव पारित किया। आंध्र प्रदेश ने
फिर प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को हटाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया या पारित किया। प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सक्रिय रूप से संचालित है, स्थायी रूप से संचालित है। विधान अभी इसको समाप्त नहीं किया गया। तो ये था विधान परिषद का आर्टिकल 169 के तहत जो भी रूल था वो। अब 2019 में पुनः समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश ने कर तो लिया प्रस्ताव पारित, लेकिन अभी तक वो उसको समाप्त नहीं किया गया। किसके द्वारा? कहीं जगह 2019 और कहीं जगह लास्ट में 2019 था और इसमें 20 दे रखा है, 2019 होगा शायद। दो 2019 होगा, मैं कंफर्म देख के बताऊंगा। 2019 में हुआ था, 2020 में हुआ था वो। तो ये इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद को समाप्त नहीं किया गया। इसके बाद देखिए पश्चिमी बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, उसमें 1971 में विधान परिषद का गठन हुआ। 1971 में 1971 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, किसमें? वेस्ट बंगाल में। और पंजाब में 1971 में पंजाब में भी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। उसके साथ तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो देख लो, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल व पंजाब 1971 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। उन्नीस सौ इकहत्तर में, किसमें? वेस्ट बंगाल और पंजाब में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। और तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद को समाप्त किया गया। 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। 1986 में तमिलनाडु में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये था आर्टिकल 169। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार विधान परिषद का गठन होता है और किस प्रकार विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, किन राज्यों के द्वारा विधान परिषद का गठन किया गया और किन राज्यों के द्वारा किस प्रकार उनको समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में कब? तो राजस्थान में 18 अप्रैल 2012 से विधान परिषद का गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद में भेज दिया गया, लेकिन उसके ऊपर अभी संसद के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। कब? 18 अप्रैल 2012 से। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद गठन के लिए प्रस्ताव पारित करके 2012 में ही भेज दिया गया, लेकिन केंद्र के द्वारा उस पर ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये था आर्टिकल 169। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 170। इन आर्टिकल में से क्वेश्चन आता है कई बार, विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है, ये पूछ लेते हैं। ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद है वर्तमान में स्थायी रूप से
कार्यरत। तो कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश रहा, तेलंगाना रहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें भी वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, लेकिन 31 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था समाप्त हो गई। अब देखते हैं आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 उसमें क्या दे रखा है? आर्टिकल 170 में वो देखेंगे। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 इसमें क्या बता रखा है? अनुच्छेद 170 में अनुच्छेद 170 इसमें क्या बता रखा है? तो इसमें बता रखा है कि राज्य में एक विधानसभा होगी, यानी विधानसभा की संरचना का उल्लेख इसमें क्या रखा है? आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख। विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। और क्या बता रखा है? तो उसमें बता रखा है कि विधानसभा में कितने सीटें होगी, अधिकतम कितने सीटें होगी और कम से कम कितनी सीटें होगी। कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी कितनी सीटें हैं वो भी देखेंगे, और राजस्थान में कितनी सीटें हैं वो भी देखेंगे। तो इसमें इन सब सीटों के बारे में और विधानसभा की जो भी संरचना है, इसका गठन, इसका कार्यकाल, इसको कितने सदस्य होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, ये सब आर्टिकल 170 में बताया गया है। यानी आर्टिकल 170 किससे संबंधित है? विधानसभा से, जबकि आर्टिकल 169 विधान परिषद से संबंधित था। तो इसमें विधानसभा की सीटों के बारे में बताया गया। विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें तो ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती है? तो अधिकतम विधानसभा की सीटें हो सकती है 500। कितनी हो सकती है? 500। कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? और न्यूनतम निर्धारित सीटें कितनी है? 60। अधिकतम और 60 न्यूनतम। न्यूनतम सीटें यानी ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अब देखते हैं सबसे कम कौन कौन से राज्य में है। सबसे कम कौन कौन से राज्य में है? तो गोवा में कितनी है? 40 है। मिजोरम में कितनी है? 40 है। सिक्किम में कितनी है? 32 है। तो पांडुचेरी में कितनी है? 30 है। उसके बाद देखते हैं हम जो सीटें राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 है। तो देखते हैं न्यूनतम कितनी है। न्यूनतम कौन से जिले में है? न्यूनतम सीटें वाले राज्य गोवा कितनी है? 40। मिजोरम कितनी है? 40। सिक्किम कितनी है? 32। पांडुचेरी कितनी है? 30। पांडुचेरी में कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है।
यानी ये राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा में सीटें कितने हैं, 60 से कम है। इन राज्यों में विधानसभा सीटें 60 से कम है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि विधानसभा में न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है, कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, पता है। लेकिन इसका अपवाद है, इसका अपवाद है। तो अपवाद के रूप में देगा आपको एक, इनमें से एक देगा और 3 अतिरिक्त देगा। जैसे इनमें से दे दिया सिक्किम, सिक्किम दे दिया, उसके बाद राजस्थान दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया और पश्चिम बंगाल दे दिया। तो पूछेगा कि अपवाद कौन सा है, तो अपवाद कौन सा है? अपवाद का मतलब है कि 60 से भी कम सीटें किसकी है, तो वो किसकी होगी, सिक्किम की। तो ये 4 राज्य, ये 3 राज्य, ये 4 ऐसे राज्य हैं, एक यूटी है। तो ये इनमें क्या है, इनमें 60 से कम सीटें हैं। क्या है, 60 से कम सीटें हैं, यानी क्या है, अपवाद है। क्या ये अपवाद है। अब राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 200। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 200। कितनी है, 200। अब ये तो हमने न्यूनतम देखी ना भाई, ये तो न्यूनतम है। लेकिन सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक पूछ ले तो कहां है, उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 403। सर्वाधिक सीटें कितनी है, 403। कितनी है, 403। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी, 403 सीटें। अब राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 200 है। और क्या है इसके बारे में, आर्टिकल 170 में और क्या दे रखा है, तो 87वें संविधान संशोधन के अनुसार यह सदस्यों की संख्या 2026 तक, 2026 तक, मतलब जब से 1971 की जनगणना हुई तब से लेकर 2026 तक ये सीटें यथावत रहेगी, ये सीटें यथावत रहेगी। 87वें संविधान संशोधन के द्वारा 87वें संविधान संशोधन के द्वारा समस्त राज्यों में सीटें विधानसभा सीटें 2026 तक यथावत रहेगी। 2000 यथावत रहेगी। कब से, तो 1971 से, यानी 1971 की जो जनगणना हुई थी तब से लेकर 2026 तक, यानी आधार क्या माना गया, आधार 1971। 1971 को आधार मानकर 2026 तक सीटें यथावत रखी गई। यानी विधानसभा में जो समस्त राज्यों की जो विधानसभा सीटें उनको 2026 तक यथावत रखा गया। तो ये था आर्टिकल 170 में। और क्या है आर्टिकल 170 में, तो आर्टिकल 170 में जो एसटी एससी है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके आरक्षण का प्रावधान किसमें दे रखा है, मतलब जो विधानसभा है उसमें जो आरक्षण मिलता है, यानी चुनावों में जो आरक्षण मिलता है, सीटों पर जो सीटें हैं उन पर जो आरक्षण मिला वो कौन से अनुच्छेद के तहत मिला, आर्टिकल 332 के द्वारा दिया गया। विधानसभा में जो एसटी एससी को आरक्षण कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, आर्टिकल 332 के द्वारा। तो लिख लो, ये तो लिख लिया सर आपने।
विधानसभा में अनुसूचित जाति विधानसभा की सीटों, ऐसा लिखो, विधानसभा की सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति को जाति और जनजाति को आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया। विधानसभा में जो सीटें उनके ऊपर एसटी एससी के जो लोग हैं उनको सीटों पर आरक्षण आर्टिकल 332 के तहत दिया गया। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से 34 सीटों पर एससी को आरक्षण है और 25 सीटों पर एसटी को आरक्षण है। यानी 24 सीटें, 34 सीटों पर एससी की सीटें कितनी है? 34। और एसटी की सीटें कितनी है? 24। फिर 25 सीटें। एससी और एसटी की, यानी एससी की कितनी सीटें है? 34 सीटें दी गई एससी को। विधानसभा में ऐसे जो अनुसूचित जाति है उसको सीटें दी गई 34 और जो अनुसूचित जनजाति है उसको सीटें दी गई 25। यानी शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं 34 और शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं 25। ये विधानसभा में इतनी सीटों पर इनको क्या दे रखा है? आरक्षण दे रखा है। अब इसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 में क्या दे रखा है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है विधानमंडल, इसमें हम पूरा गहराई से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई आर्टिकल, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे जो क्वेश्चन आने की संभावना हो। आपको बस ये है कि आप अपने नोट्स बनाते रहो। मैं बड़ी डीपली जितना हो सके उतना गहराई से लेकर चल रहा हूँ। हर टॉपिक को जितना हो सके उतना गहराई से लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी अपने नोट्स साथ में बनाते रहे। और हाँ, आप लिख कर या उसको बार बार रिविजन कर याद करोगे तो कन्फर्म आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। वो टॉपिक इतना मजबूत हो जाएगा आपका कि उसमें से क्वेश्चन बाहर निकलने की संभावना नहीं रहेगी। तो आपका धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। और दोस्तों, जितना मजा पढ़ने में आता है उतना मजा किसी में भी नहीं आता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हमारी पढ़ाई की बराबरी कर सके। यानी जितना लगाव कर लोगे ना आप पढ़ाई से, आपको उतना ही ज्यादा मजा आने लगेगा। कहते हैं ना, शिक्षा वो शहरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक दिन आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप उस चीज में, उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आपकी इच्छा ही नहीं होगी उसको छोड़ने की। बस पढ़ाते नहीं। तो लेकिन कुछ समय की हमारे तो क्या, कुछ समय की पाबंदी है, इसलिए हम आज की क्लास को यही खत्म करें। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना लक्ष्य अपनी नजर में रखते हुए अपनी मेहनत को दिन रात बढ़ाते रहो। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।